हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQIAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो यूपीएससी एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और उनको कई बार डाउट आता है कि दैट व्हाट इज P2I फाउंडेशन। तो आज मैं P2I फाउंडेशन के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये हमारा खास एक प्रोग्राम है P2I फाउंडेशन। इस प्रोग्राम के थ्रू अगर जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो किन किन चरणों के तहत ये प्रोग्राम जाता है और इस प्रोग्राम के तहत आपको क्या चीज़ें मिलती हैं, आज इनको बहुत डिटेल में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जो बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो अभी जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है, उनके लिए विशेष तौर पर ये आज का डिस्कशन है। तो जब आप स्टडी IQIAS हिंदी के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं और P2I फाउंडेशन बैच को अगर परचेज करते हैं तो क्या चीज़ें हैं इसमें, तो देखिए जैसा आपको इस शब्द में दिखेगा, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, ये एक प्रोग्राम है जिसमें आपको फाउंडेशन से यानी आपकी नींव बनाई जाती है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो आप इस एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है वो एकदम बेसिक से पढ़ाई जाती है। मैं आपको अगर इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करूं तो आप एक एक चीज़ इसकी देखिए कि क्या होता है इस प्रोग्राम के थ्रू। अगर कोई स्टूडेंट्स हमारे यूपीएससी P2I बैच के साथ जुड़ता है और जिसने अभी जीएस के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हैं, उसने सीसैट नहीं पढ़ा है, उसको एसए में क्या लिखना होता है ये नहीं पता है, एथिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को कभी नहीं पढ़ा हुआ है, या फिर हम बात करें कि भाई मैपिंग वगैरह नहीं आती है, तो ऐसी बहुत सारी बेसिक चीज़ें होती हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है इसका पहला चरण प्रीलिम्स एग्ज़ाम है और हमारे इस प्रोग्राम की भी जो शुरुआत है वो कहाँ से हो रही है? प्रारंभिक परीक्षा से हो रही है। तो जो प्रारंभिक परीक्षा है इसकी अगर हम बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में आपको जीएस भी पढ़ना है और सीसैट भी पढ़ना है। तो जितना जीएस में जो जो सब्जेक्ट्स आपको यहां पर दिए हैं उस प्रोग्राम के तहत जीएस के सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। तो इसमें जीएस की आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा, सीसैट का पेपर होता है। ये सिर्फ प्रीलिम्स में काम आता है। 200 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें आपको 67 मार्क्स लाने होते हैं। अगर आपके 67 मार्क्स आ गए तो जीएस का पेपर चेक होता है। तो जो स्टूडेंट्स शुरुआत कर रहे हैं उनको जीएस सीखना होगा। अब जीएस की भी अलग अलग आयाम है क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में भी कुछ ऐसी चीजें दी हैं जो जीएस में आपको एक्सक्लूसिवली पढ़नी होती है, जैसे करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है तो करंट अफेयर्स के अलग अलग सोर्सेस हैं, अलग अलग स्रोत हैं इसके। तो इसके लिए आपको इस बैच के पहले दिन से ही एक प्रोग्राम मिलता है जिसको करंट अफेयर्स प्रोग्राम कहा जाता है। तो करंट अफेयर्स प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तहत आपको मिलेगा, डेली एक क्लास होती है इसकी। अब आप कहेंगे कि सर ये जो सीसैट है इसकी भी क्लास होती है, तो एक क्लास आपको डेली इसकी भी लाइव मिलती है जिससे आप प्रीलिम्स में एटलीस्ट इस बेंचमार्क से ऊपर जा सके और आपका जीएस पेपर चेक हो सके। इसके अलावा जीएस के सब्जेक्ट्स में जैसे इतिहास है, तो इतिहास के अंदर प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, इसके अलावा इसमें कला एवं संस्कृति। तो इतिहास केवल है लेकिन इसके अलग अलग आयाम भी हैं। आजादी के बाद भारत, तो इन सारे आयामों को क्लासेस में पढ़ाया जाता है आपको। अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल के भी अलग अलग आयाम हैं। भूगोल में आपको भौतिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल है,
मानव भूगोल है, विश्व का भूगोल है, भारत का भूगोल है, ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। ऐसे ही आपको राज्य व्यवस्था है तो राज्य व्यवस्था भी पढ़ाई जाती है। इसके जितने आयाम हैं हमारे, चाहे वो संविधान की बात करें, चाहे संविधान में संशोधनों की बात करें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग वर्डिक्ट्स की बात करें, इन सारी चीज़ों को पढ़ाया जाता है आपको। इसी में अर्थव्यवस्था के जो आयाम हैं वो भी आपको सारे पढ़ाए जाते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इसकी क्लासेस मिलती हैं आपको। और विज्ञान प्रौद्योगिकी। तो ये सारी चीज़ें जो स्टूडेंट कोई प्रिपेयर कर रहा है, तो प्रीलिम्स एग्जाम में ये सारी रिक्वायरमेंट है, तो आपको ये भी क्लासेस होती हैं। अब आप कहेंगे सर ये जो एस्से है, एथिक्स है, मैपिंग है, ये कहाँ काम आती है? तो देखो, मैपिंग तो आपको यहाँ पर ही मिलेगा। जब आप भूगोल पढ़ रहे होगे तो भूगोल में आपको मैप्स के थ्रू ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, तो मैपिंग भी आपकी स्ट्रॉन्ग कराई जाएगी। लेकिन एस्से हो गया, एथिक्स का पेपर हो गया, ये मुख्य परीक्षा है। तो मुख्य परीक्षा के लिए भी, मेंस के लिए भी हमारे इस प्रोग्राम के तहत जब आप फीटुआ फाउंडेशन के साथ जुड़ोगे तो मेंस में, मुख्य परीक्षा में भी क्या होता है, मुख्य परीक्षा के आपके अलग अलग पेपर्स हैं। जैसे इसमें जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 और एक पेपर है निबंध का। ये मुख्य परीक्षा में ये 250 नंबर का पेपर है, इसकी क्लासेस मिलेंगी आपको। जीएस पेपर 1, इसमें इतिहास, विश्व का इतिहास, भूगोल, समाज, ये 3 सब्जेक्ट इसमें आपको प्रिपेयर कराए जाएंगे। इसमें राज्य व्यवस्था है, इसमें अलग से एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसको आपको पढ़ाया जाएगा। सामाजिक न्याय, ये आपको पढ़ना होगा। यहाँ पर आपको प्रौद्योगिकी पढ़नी है, अर्थव्यवस्था को कंप्लीट करना है, पर्यावरण के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा इसमें आपदा प्रबंधन है, और सुरक्षा है, ये प्रिपेयर कराया जाता है आपको। ऐसी जीएस पेपर 4 में नीति शास्त्र है, अभिरुचि है, सत्यनिष्ठा, ये आपके सिलेबस में दिया है। ये लगभग सारे पेपर 250 नंबर के होते हैं, तो ये 1000 नंबर के पेपर, ये 250 नंबर का, ये तो 1250 नंबर की प्रिपरेशन आपको P2I फाउंडेशन बैच के साथ जोड़ने पर होती है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू वाला चरण देंगे, तो इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी एनहेंसमेंट, को बेहतर करना, डेफ फॉर्म भरवाना, मॉक टेस्ट देना। मतलब मॉक टेस्ट का मतलब यहाँ पर मॉक इंटरव्यूज जो होते हैं, इनकी प्रैक्टिस आपको करवाई जाती है ताकि आप रियल इंटरव्यू के लिए तैयार हो। तो P2I में बेसिकली प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये 3 चीज़ें तो हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि बस यही 3 चीज़ें मिलती हैं क्या इसमें। तो यहाँ मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि इस प्रिपरेशन के दौरान आपको टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है, वो आपको मिलेगी। इस प्रिपरेशन के दौरान आपको बुक्स की आवश्यकता है, वो आपको इस बैच के साथ मिलेगी। इस बैच के साथ मेंटोरशिप की आवश्यकता है, वो आपको मिलेगी। आपको ग्रुप डिस्कशंस के लिए ग्रुप मेंटोरशिप भी मिलेगी। इस बैच के साथ जुड़ने पर आपको ऐसे प्रोग्राम्स कुछ मिलते हैं जिनको हम SIP कहते हैं, SIM कहते हैं, MRP कहते हैं। ये 3 प्रोग्राम आपको, जितनी क्लासेस मैंने यहाँ पर बताई हैं, इनके अलावा भी मिलता है।
जैसे कोई स्टूडेंट अगर हमारे एमआरपी प्रोग्राम के बारे में जाने, तो एमआरपी प्रोग्राम एक ऐसा बैच है जिसमें मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है। आपको अलग से कुछ नहीं होता है। जब आपने इस बैच को परचेज किया तो मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के तहत खास आपको ये होता है कि आपका प्रीलिम्स एग्जाम जब क्लियर हो जाता है, देखिए प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए आपको इसके अंदर एक और बैच मिलेगा एसआईपी का। एसआईपी की क्लासेस, जैसे अभी जो स्टूडेंट 2025 में पेपर देने वाले हैं उनको एसआईपी की क्लासेस मिल रही। तो हमारे ये जितने भी बैचेस चलते हैं उसमें आपको ये सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कराए जाते हैं। अब इनके बाद प्रीलिम्स एग्जाम अगर आपका क्लियर होता है तो आपको प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी अलग से एक क्लासेस रूम मिलते हैं, जिसमें आपको जीएस के सब्जेक्ट के अलावा जो प्रीलिम्स एग्जाम में ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी क्लासेस रोज़ाना 3 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगी। ये 3 आवर की क्लासेस एक्स्ट्रा फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसके अलावा अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपको दिल्ली बुलाकर मेंस रेसिडेंशियल आवासीय कार्यक्रम है, जिसका कोई कॉस्ट आपसे नहीं लिया जाता। आपको दिल्ली में रुकने की, खाने पीने की व्यवस्था और सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। आंसर राइटिंग प्रोग्राम मिलता है इसमें आपको। इसमें SIM प्रोग्राम, सक्सेस इन मेंस प्रोग्राम खास तौर पर तैयार कराया जाता है। तो इस प्रिपरेशन के दौरान किसी स्टूडेंट को क्या ये सारी चीज़ें चाहिए? क्या उसको प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है, मेंस के लिए करनी है? जैसे मैं आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि होता यह है कि कई बार वो प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, लेकिन मेंस के लिए उनको आंसर राइटिंग एवैल्यूएशन के लिए कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होती है। फिर कोई ना कोई मेंटोर चाहिए होता है जो उनको गाइड करे कि वो सही तौर पर कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ें। तो कई बार स्टूडेंट 3 से 4 साल अपने खराब कर देता है अपने लेवल पर। आप कहेंगे सर आप सेल्फ स्टडी को तो प्रमोट ही नहीं कर रहे हो, आप तो ये कह रहे हो कि बस बैच लेने से ही काम होगा। देखिए बैच लेने से एक बहुत सेकेंडरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, अगर आपने आज प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो आप अपना आकलन कैसे करोगे? उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज की ज़रूरत होगी। आपको स्टडी मटेरियल के तौर पर कुछ ना कुछ मटेरियल तो चाहिए, तो बुक्स भी ज़रूरी होते हैं। अब जैसे हमारे बैच में आपको बुक्स के साथ साथ क्रक्स भी मिलता है और क्लास के नोट्स भी मिलते हैं, और ये ऑनलाइन फॉर्मेट में मिलता है। जो प्रिपरेशन आप आज की डेट में ऑफलाइन सेंटर्स में जाकर करोगे, यही प्रिपरेशन मोर देन 1 लाख रुपीस आपको पड़ती है। और इस प्रिपरेशन को इतना मिनिमाइज रेट पर यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है कि अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो कुछ बेसिक्स, मतलब कोई कहे कि हमारा बिल्कुल यहाँ पर 1 रुपये भी कॉस्ट खर्च नहीं होता है, तो आप अगर घर में बैठकर इंटरनेट से क्लासेस देख रहे हो तो उसमें भी कॉस्टिंग आती है। तो इस यूपीएससी की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट तो कहीं नहीं हो रही है। अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो उसके साथ ये समस्याएं आई हैं। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं कि जिन्होंने इंटरव्यू के लिए गाइडेंस नहीं लिया, उनका मेंस निकल गया, उनको लगा कि इंटरव्यू में क्या हम करेंगे, हम तो सारे सब्जेक्ट्स के बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन इंटरव्यू जब उन्होंने दिया तो उनको लगा कि हमें कहीं ना कहीं से कुछ गाइडेंस की ज़रूरत थी, हमें बात करनी चाहिए थी। वहाँ पर जाने के बाद बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए, ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे जो उनसे पूछे गए, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ के साथ डिस्कस ही नहीं किया। ऐसे छोटे छोटे, देखो इंटरव्यू ऐसा कुछ नहीं होता है कि बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर कराना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी ही बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हो सकता है आप छुपा रहे होते हो, लेकिन जब आप मॉक इंटरव्यूज़ देते हो, जब आपको कोई अच्छे से गाइड करता है कि ये प्रॉब्लम्स आपके साथ हैं, इन पर आपको काम करना होगा, इनके लिए आंसर्स प्रिपेयर करने होंगे, तो हो सकता है कि आप में से कई ऐसे अभी स्टूडेंट होंगे जो अभी मेंस और इंटरव्यू के दौर पर नहीं होंगे, उनको मेरी बात इतनी नहीं समझ में आ रही होगी कि सर जब इंटरव्यू आएगा तो हम देख लेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स इस दौर से गुजरे हैं, ये मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, उनको कई बार समझने नहीं आता अपने ही लाइफ के क्या डिसीजन का क्या आंसर करें, कि अगर हम 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमने ये समय क्यों इतना समय दिया, या इसका क्या रीज़न है, अगर हमारा अटेम्प्ट नहीं क्लियर होगा तो हमारे लाइफ में क्या ऑप्शंस हैं। कई बार आपके ही जुड़ी हुई ज़िंदगी के जो सवाल होते हैं उन्हीं पर आप फंस जाते हो, कई बार मार्क्स कटवा कर आ जाते हो। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने कहना है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको आकलन करना तो ज़रूरी है ना, और आकलन के लिए कुछ कुछ बेसिक कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है। आप प्रीलिम्स एग्जाम पढ़ रहे हो, प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़कर जाना है, मेंस के लिए कैसे आंसर राइटिंग को बेहतर करना है, कैसे हम 4 लोगों के बीच में अपनी बात को रख सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए ये हमारी, देखिए एक सिंगल प्रोग्राम नहीं है कि जो एक सिंगल फैकल्टी पढ़ा रहा है। यहाँ पर आपको फैकल्टीज़ की एक टीम मिलेगी जिसमें लगभग 10 से 12 फैकल्टीज़ आपके साथ जुड़ेंगे। मेंटोर की एक अलग टीम है हमारी, उसमें आपको मेंटोर से सपोर्ट मिलेगा, पब्लिकेशन से एक सपोर्ट है, टेस्ट सीरीज़ हमारी एक अलग टीम है। तो मतलब एक स्टूडेंट के ऊपर यहाँ पर जो टीम वर्क है वो बहुत बड़े लेवल पर है।
तो हो सकता है कि आप जब इंडिविजुअल प्रोग्राम्स, किसी को इंटरव्यू के ही गाइडेंस लेना है, किसी को मेंटोरशिप ही लेनी है, किसी को ग्रुप डिस्कशंस ही करने हैं, बुक्स आप परचेस करनी है। क्लासरूम्स में हमारी 1700 घंटे से आपकी सिर्फ जीएस की क्लासेस होती हैं। 300 घंटे का सक्सेस इन मेंस प्रोग्राम है, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम ऐसे ही है। तो आपको यहाँ पर 2500 घंटे के आसपास क्लासेस मिल रही हैं। बुक्स यहाँ पर आपको ईजिली प्रोवाइड हो रही हैं, आपको क्रक्स मिल रहे हैं, क्लास के नोट्स मिल रहे हैं। तो ये सारी फैसिलिटी बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपके लिए अवेलेबल है। ये प्राइस आप देखिए, अगर जो 2026 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फीस 28,999 और जो 2027 में स्टूडेंट हैं उनके लिए 34,999 है। इन दोनों प्रोग्राम्स में एक खास अंतर यह है कि जो स्टूडेंट्स 2027 में दे रहे हैं उनके लिए हम एक बेसिक्स क्लासेस और अलग से रखते हैं, जिनमें उनके को पहले उन सब्जेक्ट, क्योंकि हो सकता है आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, तो उन स्टूडेंट्स अभी 12th पास करके आए, तो उनके लिए खास तौर पर हमारा ये स्ट्रेच प्रोग्राम होता है जिसको लॉन्ग टर्म बैच कहा जाता है। तो आप इसके साथ एनरोल कर सकते हो। तो जो आज आप बड़े शहरों के अंतर्गत देखो, क्लासरूम्स के साथ एनरोल होने पर जो फीस आपसे 34,000 यहाँ पर ली जा रही है, वही आप 2 लाख 2.5 लाख रुपए करीब देते हैं। तो इतना फीस का अंतर है। दूसरा, हमारा मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको प्रीलिम्स एग्जाम निकालना है और उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है। अब कई लोगों का ऐसा मुझे मैसेजेस आते हैं कि सर जो प्रोग्राम है ये हमारे पास अगर अफोर्डेबिलिटी का इशू है तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे देना चाहिए। मैं ऐसे कई स्टूडेंट्स को जानता हूँ और कई स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ भी है कि उनको किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट मिल गया है, कहीं से किसी ने कोई बैच परचेज करके उनको दे दिया या किसी कोर्स का एक्सेस दे दिया, वो उसके बाद भी नहीं पढ़ते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब हमें कोई कॉस्ट नहीं बियर कर रहे होते हैं, और लाइफ में ये एक चीज़ होती है कि कई चीज़ें अर्न की जाती हैं, कई चीज़ें कमाई जाती हैं जब हम मेहनत से चीज़ों को करते हैं। आपको हो सकता है कि भाई कई बार क्लासरूम्स ऐसी होती हैं हमारी कि बहुत सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलती हैं। कई बार स्टूडेंट्स, उनको लगता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, उन पर इतना फोकस ही नहीं होता है। और मैं कई ऐसे स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल मैं देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कई बार फ़ी के कंसर्न पर मुझे कई बार ऐसा कहना पड़ता है। कई बार ऐसा हुआ है कि हमने कई लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ चीज़ें प्रोवाइड करी हैं, लेकिन उसको उनके वैल्यू सिस्टम में वो डेवलप नहीं हुआ। और आप जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसमें वैल्यू सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। तो आप जो आपको कई प्रोग्राम्स हैं वो प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है उसके लिए आपको अर्न करना होगा, आपको प्रीलिम्स एग्जाम निकालना होगा, अच्छे से कोर्स पढ़ना होगा। कोर्स के एक्सेस बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो स्टूडेंट क्लास देख रहा है कि नहीं, क्योंकि ये प्रिपरेशन स्टूडेंट की प्रिपरेशन। तो आप अगर आप रियली सीरियस हैं तो फिर आगे आप सोच सकते हैं। मैंने आपको जो चीज़ें आज बताई हैं वो हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू सारे स्टूडेंट्स को मिलती हैं। उसमें आपका पर्सनली आप उसको रिव्यू कर सकते हो। हमारे चैनल्स पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो हमारे स्टूडेंट इंट्रैक्शंस के साथ जो हैं, हमारे जो ऑलरेडी स्टूडेंट एनरोल्ड हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो किसी भी तरीके से यहाँ पर ज़ीरो टॉलरेंस के साथ चीज़ें चलती हैं। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन स्टूडेंट्स को देने का यहाँ पर प्रयास होता है ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो सके। तो होप ये चर्चा जो मैंने आज करी है वो आप तक पहुँची होगी। कहीं कोई डाउट्स आएंगे तो M27 श्रीवास्तव ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मनीष श्रीवास्तव GS ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। यहाँ पर आप डायरेक्ट आकर क्वेश्चंस मुझसे पूछ पाएंगे। तो आशा करता हूँ जो चीज़ें मैंने कही हैं वो आप तक पहुँची होंगी। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपकी तैयारी के दौरान आपकी मदद कर सकती हैं तो इन बैचेस में आप जाकर जल्दी से एनरोल करिए। मनीष लाइव कोड यूज़ करना है और इस बैच को एनरोल कर लेना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।